तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंजर्स रिलेटेड एक और वीडियो लेके आया। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया। पसंद तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले क्लियर कर इसका अंदर, क्योंकि ये वीडियो की सबसे अलग धड़क मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम के बाद। तो फाइनली टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 264। और भाई साहब ये चैप्टर बड़ा ही भौकाला है। तो भाई साहब टाइम बर्बाद नहीं करते इन बातों में, भाई सीधे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो कि भाई साहब पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टोक्यो रिवेंजर चैप्टर 264 की पहले पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है माइकी का घर, जहाँ पे हमारा ड्रैगन बाहर खड़ा हुआ होता है और हमारे माइकी को आवाज़ लगा रहा होता है, हे माइकी माइकी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है साइड में जहाँ पे लिखा हुआ होता है ये 6th क्लास की समर की छुट्टियाँ चल रही होती है। और भाई साहब तभी हमारा माइकी दरवाजे को खोलते हुए बाहर देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं ना आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा इंतजार करो, ऊपर की तरफ आ जाओ। जिसको सुनने के बाद हमारा भाई ड्रैगन मतलब शर्म हो जाती है, क्योंकि भाई जिस तरह से वो इस टाइम पे आ गया और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं इस टाइम पे आ गया, मुझे शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। और तभी हमारा ड्रैगन अंदर घुसता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारी एमा भाई साहब सफाई कर रही होती है, मतलब सामान शिफ्ट कर रही है एक तरह से। और हमारा ड्रैगन बोलता है, क्या ये कौन है? जिसके बाद हमको एमा को दिखाया जाता है, जो कि भाई पूरी तरह से डर चुकी होती है भाई ड्रैगन को देख के, क्योंकि भाई देख रहे हो ड्रैगन की पर्सनैलिटी। और भाई और सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा ड्रैगन मतलब उसको एमा को देखते हुए कहता है, तुम माइकी की बहन हो? मैं माइकी का दोस्त ड्रैगन हूँ। जो कि सुनने के बाद भाई हमारी एमा भाई साहब कहीं ना कहीं भाई घबरा जाती है, क्योंकि मतलब ऐसे इंट्रो कौन करता है भाई सब ऐसी खतरनाक लुक में। जिसके बाद हमारी एमा बोलती है, हाँ मैं माइकी की छोटी बहन हूँ एमा। ये सुनने के बाद हमारा ड्रैगन बोलता है कि क्या तुम हाउस कीपिंग करती हो? ये सुनने के बाद एमा बोलती है, ये पुराना सामान है थोड़ा सा। जिसके बाद हमारा ड्रैगन उससे पूरा सामान छीन लेता है और बोलता है, ये मुझे दो। जिसके बाद हमारा ड्रैगन कहता है, मुझे इसे कहाँ रखना है, जल्दी बताओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और जिसके बाद हमारा ड्रैगन कहता है, क्या तुम सच में माइकी की बहन हो, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो। और ये सुनने के बाद भाई हमारी मतलब एमा को तो थोड़ा अजीब लगता है और थोड़ा ब्लेस भी करते। देखो भाई अब सेटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो तुम मत बोलना कि भाई माइकी की बहन क्यों ड्रैगन से सेट हो गई। तो भाई देख ही सकते हो क्यों भाई हुई है। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा माइकी पहुँच जाता है और माइकी बोलता है, तुम क्या मेरे बारे में बकवास कर रहे हो हैं ड्रैगन? जिसके बाद हमारा ड्रैगन बोलता है, ओह माइकी, कुछ देर में हम लोग टेंपल के पीछे चलने वाले हैं हमारे पुराने दोस्तों से मिलने के लिए, तो स्टार्ट हो ना, चलते हैं ना, फिर क्या बोलते हो क्या बोलते हो? जिसके सुनने के बाद हमारा माइकी बोलता है, तुमने मुझे इसके बारे में पहले ही बहुत बार बता चुके हो, और तुम मुझे इसके बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसके बारे में तुमने मुझे बहुत बार बता चुका है, वो साइडर नाम के दोस्तों के बारे में है ना, वही ना। जिसको सुनने के बाद हमारा ड्रैगन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से मिलो, क्योंकि वो बंदे हैं अच्छे हैं यार, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत अच्छे हैं यार। और तभी हमारे माइकी कहता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। और भाई साहब हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे हमारा ड्रैगन हमारी एमा की तरफ देखते हुए कहता है, एमा, मैंने इसे ठीक तरह से रख दिया है तो ठीक है ना, इतना ठीक है? जिसके बाद हमारी एमा मतलब शर्माते हुए कहती है, ओके तो ठीक है। जिसके बाद हमारा ड्रैगन कहता है, बाजी सान आ रहा है क्या? जिसके बाद हमारा माइकी बोलता है, उसे बुला लो यार, कैंचिन, तुम तो समझ ही रहे हो ना। जिसके बाद हम लोग को अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है भाई साहब हमारे छोटे बाजी को। तो भाई देख रहे हो कितना मतलब यार डरा ही रहा है मतलब। तो भाई ये होता है हमारा बाजी और कहता है, और मेरे ड्रैगन भाई कैसे हो यार, तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आएगा यार, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है मतलब अगले सीन में जहाँ पे हमारा मिस सोया होता है। और मिस सोया भाई बचपन मतलब बहुत साल पहले कैसा लगता है वो आप देख के पता चलेगा भाई आलसी बच्चा। और कहता है, तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई यार। जिसके बाद हम लोग को दिखाया था भाई मोटा बालू मतलब गोरिल्ला को, यानी हमारे पाचिन को। पाचिन कहता है, मैं भी तुम्हारे लोगों के साथ काम करने के लिए बेकरार हूँ यार। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि काजूटोरा को वो भी पिटा हुआ सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है भाई तोमान के सारे फंडिंग मेंबर यानी 6 के 6 भाई सब खड़े हुए होते हैं। और भाई साहब हमारे माइकी कहता है, ये मेरे 6 अच्छे दोस्त हैं, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ये ताकतवर भी हैं। और आगे कहता है वो, हम लोगों ने मिलकर टोक्यो मांजी गैंग को बनाया। और लास्ट में हमारे माइकी कहता है, मुझे सच में बहुत ताकतवर लोग ज़्यादा ही पसंद है। और लिटरली भाई मतलब
इस बंदे की ये बात सुन के भाई मुझे भी अजीब ही लगा। अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया था कि सारे तूफान के फंडिंग मेंबर भाई सब भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब सीढ़ियों पे ऐसे बचपना और क्या कहा जा सकता है। और हमारा माइकी कहता है हम लोग हमेशा साथ रहते थे, सूरज की पहली किरण के साथ हम लोग सब लोग मिलते थे और भाई हमें बहुत मज़ा आता था। मैंने सोचा था कि हम 6 लोग ऐसे ही साथ रहेंगे। और देख रहे हो भाई, मतलब बाइक पे घूम रहा भाई हमारे माइकी के पास एक्टिवा की स्कूटी है शायद, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। तो भाई बता देना एक्टिवा 5G कौन सी है कमेंट में। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है भाई सिनिचिरो मोटर्स। तो भाई समझ ही गए होगे कौन सी मोटर्स है, तो सिनिचिरो की दुकान के। और हमारा माइकी कहता है उस दिन, और हम लोग को दिखाया जाता है सिनिचिरो मोटर्स। तो एस मोटर्स समझ ही गए होगा भाई, सिनिचिरो मोटर्स। और हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे सिनिचिरो काम कर रहा होता है भाई, सब पसीना निकाल रहा होता है, मतलब समझ ही रहे होगे, सॉरी ज़्यादा मैं समझना कुछ। और भाई तभी हमारा सिनिचिरो कहता है चलो हो ही गया आखिरकार। और भाई वो दूर उड़ते हुए हाथ को साफ करते हुए कहता है माइकी का बर्थडे प्रेजेंट तैयार हो ही गया आखिरकार। और जिसके बाद वो उस बाइक का नाम बोलता है द CB250T। तो भाई साहब इस बाइक का नाम बड़ा ही ताबड़तोड़ है जो कि मैं ख़रीदने वाला हूँ। और वो आगे कहता है मुझे हैरानी होगी इस बात से कि मेरा माइकी मतलब मांजरो इसे चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे रात हो जाती है और भाई हमारा माइकी हमारे सिनिचिरो की दुकान पे जा रहा होता है। और वो माइकी कह रहा होता है मुझे सिनिचिरो की बाइक की दुकान पे जाना होगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं इन लोगों को मुझे क्यों भेज रहे हैं, मुझे वहाँ पर मेरा जाना इतना ज़रूरी है क्या। जिसके बाद वो मार्केट पहुंच जाता है जहाँ पे मतलब देखो दुकान तो होती हैं भाई, नॉर्मल बात है, मोटर्स की दुकान है तो भाई आस पास दुकान होगी। और भाई सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। और माइकी ये सब कुछ देख के बोलता है क्या यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। इसके बाद बोलता है ब्रदर की दुकान, मेरे भाई की दुकान। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ हट जाओ। और वो देखता है बाजी को जो कि भाई साहब पुलिस ऑफिसर के मतलब अंडर में होता है। और वो कहता है बाजी। अगले ही सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई माइकी हमारा पूरी तरह से शॉक हो जाता है बाजी को इस हालत में देख के। और वो कहता है क्या गलत हुआ है यहाँ पे। और अगले सीन में बोलता है क्या हुआ है। और लास्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई बाजी पूरी तरह से रो रहा होता है, मतलब बच्चों की तरह, मतलब भाई क्या ही कहा जाए, अब तो पुलिस ने पकड़ लिया तो पढ़ने तय हैं, रिमांड तो पक्की है। और बाजी कहता है मुझे माफ़ करना माइकी, मुझे माफ़ करना। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है माइकी को, और माइकी भाई पूरी तरह से परेशान होता है। और हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सिनिचिरो की डेड बॉडी होती है। और हमको दिखाया जाता है सानो फैमिली पूरी खड़ी हुई होती है जहाँ पे एमा, माइकी और उसके दादा खड़े होते हैं। और हमारी एमा टूटते हुए रोते हुए कहती है सिनिचिरो उठ जाओ उठ जाओ। और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा सिनिचिरो मर चुका है। और उसके दादाजी रोते हुए कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हमेशा की तरह मजाक कर रहे हो सिनिचिरो, प्लीज़ मुझे बताओ। जिसके बाद हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है बाथरूम का सीन, भाई सब नल चल रहा होता है। और भाई हमारा माइकी कह रहा है बाहर मत आओ बाहर मत आओ बाहर मत आओ। और ये रो रहा होता है। और भाई साहब वो ये बात अपने आंखों को कह रहा होता है, भाई उसके आंसू निकल ही रहे होते हैं। और वो अपने आप को आईने में देखते हुए रो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है वो अपने आप को आईने की तरफ देखता है और कहता है देखो सिनिचिरो देखो। इसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई माइकी वहाँ से निकल जाता है, मतलब कुछ टाइम के बाद का सीन जहाँ पे माइकी निकल जाता है। और भाई वो बाइक पे निकला हुआ होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है पाचिन को जो कि कहता है हम ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे माइकी। जिसके बाद हमारा मित्सुया कहता है क्या ये एक छोटी सी टीम बना सकते हैं क्या हम लोग, इसके लिए काफ़ी नहीं है क्या। जिसके बाद हमारा ड्रैगन कहता है माइकी जो तुम बोलो मैं तुम्हारे डिसीजन के साथ हूँ, जो भी हो जो तुम्हें अच्छा लगे बोलो। जिसके बाद माइकी हमारा बोलता है शुक्रिया केंचिन। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा माइकी कहता है तोमान को जापान की नंबर 1 गैंग बनाने की शुरुआत हो गई थी और हमने इसमें पूरी चीज़ जान लगा दी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई माइकी आसमान को देखते हुए कह रहा होता है मुझे आश्चर्य होगा कि अगर ये हुआ जैसे कि बिग ब्रदर का गैंग थी वैसे अगर ये गैंग बढ़ी, मुझे आश्चर्य होगा। जिसके बाद ड्रैगन कहता है मुझे यकीन है ये होगा, मुझे यकीन है ये एक ना एक दिन ज़रूर होगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एंग्री स्माइली को और जो कि कह रहे हैं ये मुश्किल है लेकिन इसमें बहुत मज़ा आएगा। और भाई साहब
स्टार्टिंग हो जाती है हमारे तोमान गैंग की। और भाई साहब हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे हक्काई शिकागो को, जो कि बोलता है टोक्यो मांजी गैंग सेकंड डिवीज़न वाइस कैप्टन शिबा हक्काई। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है पायन को, जो कि बोलता है थर्ड डिवीज़न वाइस कैप्टन हाइशी रुहाई। जिसके बाद हमारे चिफुयू को दिखाया जाता है, जो कि कहता है आई एम चिफुयू मात्सुने। और एटलीस्ट लास्ट में हम लोग को दिखाया जाता है मोटो याशीहीरो, जो कि कहता है आई एम मोटो याशीहीरो फिफ्थ डिवीज़न कैप्टन मोटो याशीहीरो। मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा जो भी तोमान को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, जो भी तोमान को करप्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमको लास्ट सीन में दिखाया जाता है भाई साहब हमारे सांजू को, जो कि भाई साहब खड़ा हुआ होता है। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे सनराइज़ हो रहा होता है भाई साहब, और हमारा माइकी और हमारा कैंचिन खड़ा होता है। और हमारा माइकी कहता है कैंचिन लेट्स टेक ओवर पूरी दुनिया दोस्तों। भाई सॉरी यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब हिंदी इंग्लिश जोड़ दी, मतलब संगम कर दिया तुम्हारे भाई ने, तो माफ़ करना यार। और अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सारे बंदे मतलब टोक्यो मांजी गैंग पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। भाई सारे बंदे जा रहे होते कहीं, और भाई सबसे आगे चल रहा होता हमारा माइकी, जो कि स्पॉइलर के पेज में हम लोग को दिखाया गया था। भाई पाचिन पायन की जोड़ी बन चुकी है, और पायन मतलब पाचिन ने भाई हमारे झंडा ले रखा है हमारे टोक्यो मांजी गैंग का। और कुछ कुछ सेंटेंस लिखे हुए, जो कि होता है यस स्ट्रॉन्ग अलोन, और लिखा होता है इज़ नॉट अनोइंग। और नीचे साइड में लिखा होता है दिस इज लास्ट टेक ओवर द वर्ल्ड। तो भाई साहब इस साल पूरी दुनिया पे कब्जा होगा हमारा। और फाइनली हमारे लास्ट पेज में हम लोग को दिखाया जाता है ताकेमिची और किसाकी को। तो भाई साहब दोनों मोमेंट आपको पता ही होगा स्पॉइलर में, मतलब ताकेमिची वाली बता देता हूँ कि भाई ये क्यूमासा से पिटते हुए इमेज से मतलब इमेज है, जब हमारे क्यूमासा हमारे ताकेमिची को पीट रहा होता है। और हमारे वहाँ पर हमारा माइकी कहता है और फिर इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी और मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल दी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं टोक्यो रिवेंजेस का चैप्टर 264। और भाई आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, उसे कमेंट करना। भाई वीडियो शेयर इस बार मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरी वीडियो शेयर कर दो, मतलब तुम्हारी मर्जी यार, मैं ज़्यादा फोर्सली नहीं कहूँगा। और सॉरी यार मेरे बैकग्राउंड में जो इतनी नॉइस आती है, क्योंकि यार कमरा एक ही है यार, क्या करा जाए। और यार बहुत दिनों से यार मतलब चोचलापे चल रहे थे, मतलब क्या ही कहूँ यार, मतलब नेट के बहुत ज़्यादा चोचलापे थे। इसकी वजह से भाई मैं डेली वीडियो ज़्यादा जल्दी नहीं डाल पाता, मतलब वीडियो बन जाती है और भाई बहुत टाइम लग जाता है। तो यार फिर भी तुम्हारा भाई वीडियो लेके आता रहेगा। और भाई साहब ऐसे चोचलापे तो बहुत ज़िंदगी में चलते रहते हैं, फिर भी हार नहीं मानेगा, नेवर गिव अप। तो भाई बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, जो कि सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।